Good morning, students. I am Raman Kumar or Raman K.R. Vash from Vaishnavi Innovation and Educational World. Introducing you a chapter Reproduction in Organism, lecture number 03 for NEET Crash Course. तो हम लोग यहाँ से आगे लेक्चर कंटिन्यू करेंगे. इस लेक्चर में हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिलेटेड टर्म्स पढ़ेंगे, क्योंकि इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से टर्म पढ़ा है. देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते किसे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल गैमीट होते हैं, फीमेल गैमीट होते हैं, दोनों का फॉर्मेशन होता है, सिंथेसिस होता है, फ्यूज़न होता है. फ्यूजन को हम लोग फर्टिलाइजेशन भी बोलते हैं, सिंगैमी भी बोलते हैं. तो और जब मेल गैमीट और फीमेल गैमीट मीन्स स्पर्म और एग जब फ्यूज़ करते हैं तो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है. किसका फॉर्मेशन होता है? जाइगोट का फॉर्मेशन होता है. नहीं, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है. इस जाइगोट में बार बार माइटोसिस होगा, बार बार रिपीटेटिव माइटोसिस होगा जो एम्ब्रियो बनाएगा. एम्ब्रियो आगे मॉर्फोजेनेसिस करेगा, एपिमॉर्फोसिस करेगा, ऑर्गेन डेवलपमेंट होगा और ये फाइनली एक बेबी का रूप लेता है. फाइनली ये एक बेबी के स्ट्रक्चर में चेंज होता है. तो यहाँ पे लिखा हुआ है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट बाय आइदर सेम इंडिविजुअल, जिसे हम लोग बाइसेक्सुअल बोलेंगे, और बाय डिफरेंट इंडिविजुअल ऑफ अपोजिट सेक्स. देखिए यहाँ पे क्लियरली आपको दिखाया जाएगा, बाय सेम इंडिविजुअल ऑफ वन सेक्स, जिसे हम लोग बाइसेक्सुअल, और बाय अपोजिट इंडिविजुअल ऑफ अपोजिट सेक्स. तो एक सेक्स, एक ही ऑर्गेनिज्म में अगर मेल भी है फीमेल भी है तो उसे बाइसेक्सुअल बोलेंगे, और अगर अलग अलग ऑर्गेनिज्म में एक मेल है दूसरा फीमेल है तो उसे अपोजिट सेक्स और इंडिविजुअल्स बोलेंगे. मेल जो होता है वो स्पर्म रिलीज करेगा, फीमेल जो है ओवा रिलीज करेगी. ओवा का सिंगुलर ओवम होता है. ओवा का सिंगुलर ओवम होता है. क्या होता है? ओवम. और ओवम मीन्स क्या होता है? एग. ओवम मीन्स क्या होता है? एग. ओवम मीन्स एग होता है. तो समझ में आया? ठीक है. ये आपस में ओवा और स्पर्म फर्टिलाइज करेंगे, जिसे हम लोग सिंगैमी भी बोलते हैं, और फिर जाइगोट का फॉर्मेशन होगा. तो ऑल ऑर्गेनिज्म हैव टू रीच अ सर्टेन स्टेज ऑफ ग्रोथ. सारे ऑर्गेनिज्म को रीच करने होंगे. एंड मैच्योरिटी इन देयर लाइफ बिफोर दे कैन रिप्रोड्यूस सेक्सुअली. जैसे कि आप लोग को बताया गया था कि पहला फेज जुवेनाइल फेज होता है, जो जन्म से लेके 10-12 साल तक होता है. तो इसमें आपका बॉडी का ग्रोथ होता है. इसमें ना तो ओवा का फॉर्मेशन सही होगा, ना तो स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, ना ही सीमेन का सिंथेसिस होगा, फॉर्मेशन होगा. जब सीमेन और स्पर्म ओवा का फॉर्मेशन नहीं होगा तो आपका यहाँ पे फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा. लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ता है ये जुवेनाइल फेज रिप्रोडक्टिव फेज में चेंज होता है. ऑर्गेनिज्म मैच्योर्ड होते हैं ताकि ये रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट कर सकें. रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं जैसे कि 12 साल से लेके 40 साल तक, 50 साल तक जाते हैं फीमेल में उसके बाद मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं होता है. सो नो फॉर्मेशन ऑफ ओवम. लेकिन मेल में ओवम का फॉर्मेशन, मेल में स्पर्म और सीमेन का फॉर्मेशन होता है. तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए. फीमेल ओवम और एग का फॉर्मेशन करती है, जबकि मेल क्या करता है? स्पर्म और सीमेन का फॉर्मेशन. द पीरियड ऑफ ग्रोथ इज कॉल्ड जुवेनाइल फेज, जिसे हम लोग ने बर्थ से लेके 10 से 12 साल तक उसे जुवेनाइल फेज बोलेंगे. इन प्लांट इट इज ऑल्सो कॉल्ड वेजिटेटिव फेज. प्लांट में इसे वेजिटेटिव फेज बोला जाता है. अब प्लांट कितने प्रकार के होते हैं? तो
ऑन द बेसिस ऑफ देयर लाइफ स्पेन प्लांट 3 प्रकार के, एनुअल प्लांट, बाइनियल प्लांट और पेरिनियल प्लांट। तीसरा क्या है? पेरिनियल प्लांट। तीसरा पेरिनियल प्लांट। एनुअल प्लांट उस ऐसे प्लांट को बोलेंगे जो एक सीजन रहेगा, जैसे पैडी रेनी सीजन में लगाते हैं, 3-4 महीना के ड्यूरेशन के बाद इसको कटाई हो जाता है, तो ये एनुअल प्लांट। पैडी हो गया, वीट हो गया, मतलब ग्रेन्स सारे जो है वो है एनुअल प्लांट। एनुअल प्लांट का एग्जांपल कौन है? पैडी, ओके, मतलब राइस प्लांट। वीट हो सकता है, मेज हो सकता है, मस्टर्ड हो सकता है, तो जो सीरियल्स हम लोग खाते हैं वो सब। बाइनियल प्लांट ऐसे प्लांट को बोलते हैं जो 2 सीजन रहे, जैसे कि आप बनाना बोल सकते हो, शुगर कैन बोल सकते हो, लाइक दिस प्लांट को बाइनियल प्लांट बोलते हैं। और पेरिनियल जैसे कि मैंगो हो गया, लीची हो गई, जो बहुत समय तक रहते हैं, तो ऐसे कटहल हो गया, जिसे हम जैक फ्रूट भी बोलते हैं, ऑरेंज हो गया, लीमन हो गया, ये सब जो लंबे समय तक रहते हैं, इसे पेरिनियल प्लांट बोलते हैं। In annual and biennial type of plant, shows clear cut vegetative, reproductive and sunset phase but perennial runner। देखिए ये स्टेटमेंट क्या कर रहा है कि जो एनुअल प्लांट होते हैं उनके बचपन को भी आप देख सकते हो, जुवेनाइल फेज को भी देख सकते हो, रिप्रोडक्टिव फेज को भी देख सकते हो, और सेंसेशन मतलब बुढ़ापा को भी देख सकते हो। JRF जुवेनाइल फेज बाल्यकाल, रिप्रोडक्टिव प्रजनन काल, और सेंसेशन बुढ़ापा, तीनों का तीनों आप देख सकते हो। कि वो जैसे आप मान लो चना का सीड लगाते हो या फिर पैडी, तो धान रोपें, पैडी मीन्स धान जिससे चावल बनता है, या चावल का प्रोडक्ट जैसे चूड़ा हो गया, मुरमुरा जिसे बोलते हैं, मूढ़ी बोलते हैं, या फिर खाने वाला चावल हो गया बासमती चावल, इसका एक वैरायटी है, रत्ना है वैरायटी, जया है वैरायटी, लाइक दिस ऑल है वैरायटी। तो ये सब बाइनियल में जैसे शुगर केन हो गया या फिर बनाना हो गया, ये सब पे। तो इसका सीड या इसका रिप्रोडक्टिव पार्ट आप ज़मीन सॉइल में लगाएं, ये छोटा से बड़ा हुआ, जुवेनाइल फेज हुआ, रिप्रोडक्शन किया, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट एंड फ्लावर्स किया, और फिर ये मर गया। तो तीनों फेज आपको दिखेगा। जबकि एक बहुत सारे ऐसे पेड़ होते हैं, जैसे बरगद का पेड़ हो गया, आम का पेड़, कि आपके दादाजी लोग लगाए थे, ये उनके पापा लगाए थे और आप खा रहे हो। या आप जो पेड़ लगाओगे, मान लो आप एक बरगद का पेड़ लगाओगे या फिर एक आम का पेड़ लगाओगे, जो कि हाइब्रिड ना हो, मेंशन इट, हाइब्रिड वैरायटी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हाइब्रिड आजकल तो आज लगाओ 2 साल में फल देने लगता है। ये सीडेड फ्रूट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सीड वाला, सीडेड प्लांट। अगर आप पेरेनियल प्लांट सीडेड लगा रहे हो तो आप लगाओगे और जब तक 60-70 साल के हो जाओगे तब तक ये पेड़ बड़ा होते रहेगा। तो इस पूरा घना आपके बाद आपका जनरेशन ही इसको खा सकता है। आप इसके रिप्रोडक्टिव फेज, जुवेनाइल फेज और सेंसेशन पूरे तरीके से नहीं देख सकते। एक एक पेड़ 1000 साल का होता है बरगद, ये 500 साल का होता है, ये 200-250 साल का होता है। आम का पेड़ भी गांव में देखोगे, अगर गांव के रहने वाले हो तो 60 साल, 100 साल, 200 साल पुराना पेड़ होता है। तो बोला जाए एनुअल पेड़ और बाइनियल पेड़, ये तीनों फेज आप देख सकते हो, लेकिन पेरेनियल के नहीं देख सकते, क्योंकि पेरेनियल का लाइफ स्पेन बहुत ही लंबा होता है, जितना कि इंसान का लाइफ स्पेन। सपोज बरगद का कितना है? 1000 साल है, और आप इंसान का लाइफ स्पेन 60 से लेके 70 साल होता है, इसीलिए हम लोग नहीं देख सकते। तो नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग मूव ऑन करते हैं। देखिए कुछ प्लांट्स होते हैं जो कि अनयूजुअल फ्लावरिंग फिनोमिना शो करते हैं, मतलब कि नॉर्मल सारे पेड़ जो भी एनुअल है, बाइनियल है, ये हर साल फ्लावर्स देते हैं, लेकिन कुछ प्लांट जो है एक स्पेसिफिक टाइम जोन पे ही फ्लावर जैसे देते हैं। जैसे कि बैम्बो स्पीसीज क्या होता है, ये बैम्बो के पेड़ में बहुत कम ही लोग होंगे जो बैम्बो का फ्लावर आप लोगों ने देखा होगा। तो बैम्बो का फ्लावर जो होता है वो 50 से 100 साल के बाद आता है, 50 to
100 ईयर्स के बाद, और ये लार्ज नंबर ऑफ फ्रूट को प्रोड्यूस करता है, फ्लावर प्रोड्यूस करता है, और फाइनली ये डाई कर जाता है, जिसमें से एक और 2-3 स्पेसीज आपको बताएंगे, जैसे कि बैम्बूसा वल्गरिस 80 से 100 साल में ये फ्लावर करेगा, बैम्बूसा स्पिनोसा 20 to 100 ईयर्स करेगा, और बैम्बूसा पॉलीमॉर्फ जो है वो 35 to 80 ईयर्स में करेगा। जैसे ये फ्लावर्स देखिए, आपको यहाँ पे फ्लावर्स दिख रहा होगा, ये सारे बैम्बू के फ्लावर्स हैं। नेक्स्ट स्लाइड में और क्लियर आपको दिखेगा। ये देखिए, ये बैम्बू होता है, बैम्बू का ये एक यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये नोड है, नोड यहीं से ब्रांचेस और फ्लावर्स, देखिए ग्रुप ऑफ फ्लावर्स है, इसे इन्फ्लोरेसेंस भी बोल सकते हैं, और ये एक पार्टिकुलर फ्रूट है, ये बैम्बू का फ्रूट है, और ये क्या है, फ्लावर्स है, और जिस जॉइंट पॉइंट से निकला उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, नोड। क्या बोलते हैं, नोड। जिस पॉइंट से निकला उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, नोड। ये फ्रूट है बैम्बू का, दिस इज द फ्रूट, और ये क्या है, फ्लावर। क्या है, फ्लावर। ठीक, देखिए ये हो गया नोड, NODE। नोड एक ऐसा रीजन होता है जहां से ब्रांचेस, फ्लावर, फ्रूट निकलता है। दूसरा ये वाला क्या है, फ्रूट है, फ्रूट। और बाकी वाइट कलर का ये जो दिख रहा है ये फ्लावर है। ठीक, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक, नोट डाउन करिए, ये फ्लावर है। हम इसे भी फ्लावर बोल सकते हैं, इसे भी फ्लावर बोल सकते हैं, सॉरी, F फ्लावर है ये, दिस इज फ्लावर, FLOWER, दिस इज फ्लावर्स। ए ग्रुप ऑफ फ्लावर्स को इन्फ्लोरेसेंस बोलता है। देखिए दूसरा फ्लावर प्लांट है नीला कुरंजी। ये फ्लावर का गुच्छा है जिसे इन्फ्लोरेसेंस बोलेंगे, और एक फ्लावर को फ्लावर, यूनिट ऑफ इन्फ्लोरेसेंस फ्लावर का। स्ट्रोबाइलेंथस कंथाइना या फिर नीला कुरंजी, हम इसे नाम से प्रोनाउंसिएशन करते हैं। नहीं, ये हर 12 साल पे फ्लावर्स देता है, हर 12 साल पे। किस मंथ में, सितंबर अक्टूबर के मंथ में, जो 2006 में दिया था, उसके बाद 2018 में देगा, और फिर 12 साल जोड़ लीजिए तो वो 12 साल के एज में देगा, मतलब कि 2030 में अब फ्लावर करेगा। कहाँ कहाँ ये करता है, केरला में करता है, कर्नाटका में करता है, तमिलनाडु में करता है। ये 3 जगह ये फ्लावर करता है, पूरे माउंटेन को ब्लू कलर से कवर करता है। इट मास फ्लावरिंग ट्रांसफॉर्म लार्ज हिली एरिया इन केरला, Karnataka and Tamil Nadu into blue stretches and attracted large number of tourists। ये टूरिस्ट को बहुत ज़्यादा मात्रा में अट्रैक्ट करता है। ये फ्लावर है जिसे हम लोग नीला कुरंजी के नाम से जानते हैं। ये देखिए कितना अट्रैक्टिव लग रहा है। लेजेंडरी व्यूज़ ऑफ नीला कुरंजी, जो कि 2018 और 2006 के टाइम में हुआ था, हर 12 साल पे होता है। ये देखिए कितना सुंदर व्यू आ रहा है। ये पूरा है जो नीला कुरंजी दिख रहा है यहाँ पे, ये माउंटेन रेंज को पूरा अट्रैक्टिव बनाता है। नहीं, ये देखिए ये पूरा का पूरा नीला कुरंजी है। तो 2 फ्लावर के बारे में आपको बताया गया। एक फ्लावर बैम्बू, जो कि हर 50 से 100 साल, अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग टाइम ड्यूरेशन होता है, जैसे कि यहाँ पे आप तीनों स्पीसीज को देख सकते हैं। नहीं, तीनों स्पीसीज को आप देख सकते हैं। और ऐसा ही नीला कुरंजी हर 12 साल पे फ्लावर करता है, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु। द नेक्स्ट स्लाइड इज फॉर बर्ड्स। बर्ड्स या फिर मैमल या फिर जो ऑर्गेनिज्म है वो 2 प्रकार के होते हैं। स्पेशली यहाँ पे बर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो बर्ड्स 2 प्रकार के, एक सीजनल बर्ड होते हैं, एक सीजनल बर्ड होते हैं, और दूसरा कंटिन्यूअस ब्रीडर। एक सीजनल ब्रीडर, दूसरा कंटिन्यूअस ब्रीडर। Birds living in nature lay egg only seasonally, but living in captivity it lay egg continuous। तो जो बर्ड्स नेचर में रहते हैं उनका जो एग होता है डेट इज एन जाइगोट और एन एम्ब्रियो, वो एक जाइगोट या एम्ब्रियो होता है, जबकि
जो कैपेटिविटी में रहते हैं, जो कि कैपेटिविटी मतलब बर्ड लिविंग इन कैपेटिविटी सच एज पोल्ट्री फार्म्स, है ना, कैन बी मेड टू ले एग थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल एग प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज कॉल्ड कंटिन्यूअस ब्रीडिंग। अगर स्पेसिफिक सीजन में आप ब्रीड करते हो तो आपको बोला जाएगा सीजनल ब्रीडर, अगर पूरे साल करते हो तो कंटिन्यूअस। जैसे कि आप देखिए कुछ चींटी या कुछ इंसेक्ट में बरसात के टाइम में पंख निकल आता है नॉर्मल, तो ये एक तरह का सीजनल इम्पैक्ट है उन पे। तो इन दिस केस एग इज नॉट रिलेटेड टू रिप्रोडक्शन बट इट इज ए कॉमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन फॉर ह्यूमन वेलफेयर। तो उनका जो एग होता है दैट इज नॉट जाइगोट, दैट इज प्योर एग, जबकि जो सीजनल ब्रीडर होते हैं उनका वो जाइगोट होता है। तो एक कॉन्ट्राडिक्शन है कि लाइफ किस में होगा, विच इज द लिविंग, क्या एग जो कैपेटिविटी में होता है क्या उससे बच्चा पैदा हो सकता है, तो नहीं हो सकता, जबकि जो सीजनल ब्रीडर है उसमें जाइगोट और एम्ब्रियो होता है तो उससे बच्चा पैदा हो सकता है, उससे बच्चा पैदा हो सकता है। समझ में आया? तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये वाला, और फॉर ह्यूमन वेलफेयर के लिए होता है। जैसे कि ये इमेज देखिए, ये है सीजनल ब्रीडर वाइल्ड वैरायटी, जबकि ये है पोल्ट्री वैरायटी। दिस इज अ वाइल्ड वैरायटी, ये वाइल्ड वैरायटी हो गया, और ये है पोल्ट्री वैरायटी। वाइट वाला आप लोग को खाने को मिलता होगा, या फिर आप स्लॉटर हाउस में जो भी चिकन खाते हैं उनको मालूम होगा कि वाइट कलर वाला पोल्ट्री वाला होता है, और ये वाइल्ड वैरायटी है। W फॉर वाइल्ड वैरायटी, P फॉर पोल्ट्री। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो नेक्स्ट स्लाइड पे अब देखिए, ऑर्गेनिज्म दो प्रकार के, एक होते हैं जो मैस्टुरेशन साइकिल शो करते हैं, दूसरे होते हैं जो कि ऑस्टियस साइकिल शो करते हैं। एक मैस्टुरेशन साइकिल, दूसरा ऑस्टियस साइकिल। मैस्टुरेशन साइकिल क्या होता है? साइक्लिक चेंज दैट टेक्स प्लेस इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम सच एस प्राइमेट, जिसे हम लोग मंकी, एप्स और ह्यूमन बोलते हैं। साइक्लिक चेंज मतलब कि ब्लीडिंग, पैडमैन मूवी देखे हैं, पैडमैन, हाँ, तो उस फीमेल लोग सैनिटरी पैड का इस्तेमाल करती है क्योंकि उनका ब्लीडिंग होता है हर 28वें दिन पे 3 से 5 दिन के लिए, जिसे हम मेंस्ट्रुएशन साइकिल भी बोलते हैं, और शॉर्ट में MC या फिर पीरियड्स, क्या बोलते हैं, पीरियड नहीं, पीरियड्स बोलते हैं। जबकि ऑस्टियस साइकिल नॉन प्राइमेट्स में होता है, इसमें ब्लीडिंग तो नहीं होता है, लेकिन ब्लीडिंग के अलावा एक का रिलीज होता है, वहाँ पे म्यूकस मेम्ब्रेन का रिलीज होता है। तो इसे हम लोग नॉन प्राइमेट्स में जो चेंजेज आएगा रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, उसे हम लोग बोलेंगे ऑस्टियस साइकिल। ऑस्टियस मीन्स एक का रिलीज हो रहा है बट नॉट द ब्लड, ओके, बट नॉट द ब्लड। और ये सारे हार्मोनल इम्पैक्ट के चेंजेस के कारण होते हैं। तो जैसे कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल प्राइमेट्स में हुए, जैसे मंकी, एप्स और ह्यूमन, और ऑस्टियस साइकिल हुए काव में हो गए, शिप्स में हो गए, रैट में हो गए, डियर में हो गए, डॉग में हो गए, टाइगर में हो, मतलब ये 3 स्पीसीज को छोड़कर बाकी सब में होंगे, तो ऑस्टियस साइकिल बोला जाएगा। किसी को कोई डाउट नहीं? तो आगे हम लोग मूव ऑन करते हैं। जैसे देखिए, मेंस्ट्रुएशन साइकिल मंकी में होते हैं, मंकी का स्पीसीज है ये, और मंकी में मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ये मंकीज़ के फोटो हैं और एप्स के, है ना। तो मंकीज़ में मेंस्ट्रुएशन साइकिल होगा, जबकि क्योंकि ये प्राइमेट्स स्पीसीज से बिलोंग करते हैं, जबकि ये काव और सिप जो है, दिस इज अ काव, ये क्या है, काव है, और ये क्या है, सिप है, भेड़ है, या सिप, मेल भेड़, फीमेल भेड़, यहाँ पे फीमेल भेड़ है, उसका ये बच्चा है। तो सिप में ऑस्टियस साइकिल होता है क्योंकि ये नॉन प्राइमेट्स होती है, नहीं। तो यहाँ तक में किसी को कोई डाउट, आप क्वेश्चन पूछा करो, ताकि किसी प्रकार का आपको डाउट है तो हम आपके डाउट को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आगे की लेक्चर नेक्स्ट कंटिन्यू किया जाएगा। किसी को कोई डाउट? और हाँ, आप लोग प्लीज़ लाइक शेयर एंड
subscribe the channel so that we could get more and more viewer, ताकि लोग आसानी से इंफॉर्मेशन पा सकें। जो ऐसे विद्यार्थी हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते इतने महंगे कोचिंग को, उनके लिए खास करके हमारे द्वारा प्रदान किया गया है। फ्री में सारे नोट्स के साथ आपको लेक्चर दिए जाएंगे, ताकि आपको किसी भी प्रकार का डाउट नहीं हो, किसी भी प्रकार का कॉन्सेप्ट आपका ना छूटे, और आप हमारे इस चैनल पे आप बिलोंग कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। धीरे धीरे आपको और भी नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे बेटर इन्फॉर्मेशन के साथ। तो किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम है तो हमें प्लीज़ कांटेक्ट करें, यह चैट सेक्शन में इंफॉर्मेशन दें। मैं रमन कुमार आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करता हूँ। आगे लेक्चर के लिए संडे को अपलोड किया जाएगा, तो प्रिपेयर होके रहिए।